गुरुजी के लिए मैं एक छोटा सा सत्संग करना चाहती हूँ। वैसे तो मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम है मेरा ये जो भी बोलना चाह रही हूँ, तो मुझे इतना पता नहीं है कि कैसे क्या बोलना है। जो भी कोई गलती हो तो सभी से मैं कहूँगी कि मतलब मेरी गलती को नज़रअंदाज किया जाए, और अगली बार सत्संग में जो कोशिश करूँगी कि और इससे अच्छा बोलूँ, लेकिन मैं जो भी अपना एक्सपीरियंस है वो बोलना चाह रही हूँ। तो गुरुजी जो हैं वो शिव का ही एक जो भी है, सबको पता है कि शिव के रूप है जो भी है। और मेरी सिस्टर और वो भी बहुत मानती है। पहले तो मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में, मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मेरे घर के नीचे रहते हैं, तो उन लोगों ने गुरुजी का सत्संग कराया था। तो उन्होंने बोला गुरुजी का सत्संग है तो आपने आना है। तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है चलें। तो उनके यहाँ जब गए तो सब गुरुजी की बहुत बड़ी तस्वीर लगाई हुई थी, काफ़ी गैदरिंग थी उनके यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो इनके अपने कोई गुरु होंगे, तब भी मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। वहाँ बैठे बहुत देर तक बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुने उस समय, तब भी मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या है, ये कौन से गुरुजी हैं। मुझे इस बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था। कि फिर उनके घर के जो बेटे हैं उन्होंने मुझसे कहा कि देखो भाभी, आपको गुरुजी इसमें नज़र आ रहे हैं। जब सत्संग ख़त्म हो गया तब उन्होंने बोला, तो आप ये देखो यहाँ 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 नज़र आ रहे हैं, वहाँ नज़र आ रहे हैं। उनको शायद नज़र आ रहे थे। तो मेरे को मैंने कहा कि ठीक है, मुझे नज़र, मैंने भी हाँ कर दी कि हाँ नज़र आए, हालांकि मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया था। तब मैं फिर मैंने घर में आके बोला, मैंने कि इन्होंने अपने गुरुजी का सत्संग कराया। तब मुझे पता नहीं था। 2014, हाँ 14 की बात है ये। उसके बाद 2015 में फिर किसी के यहाँ गए हुआ तो मैं गई, तब भी मैंने उतना पता नहीं था, फिर भी मैंने लाइट लिया। उसके बाद मुझे मेरी दौरानी है, उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, छतरपुर में हैं। मेरी छोटी सिस्टर भी 1-2 बार गई थी, तो उसने बताया, मेरी मम्मी को बताया, मेरी मम्मी ने भी बताया। तो इस तरह की उस समय तक मुझे छोटी छोटी बातें पता थी। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार हम भी छतरपुर जाके देखेंगे। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा वहाँ जाके। मैंने सुना था सिस्टर से और मतलब बाकी फ्रेंड्स से कि वहाँ ऐसे छतरपुर में ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, और वो एक बार जाओ तो वहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत पीसफुल, और इतना अच्छा लगता है बैठ के कि मैं हस्बैंड के साथ भी गई। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी डिस्टर्ब रहते थे, तो 1-2 घंटे हम वहाँ पे बैठे तो हमें ऐसा लगा जैसे कहीं हम जन्नत में आ गए हों। इतना मतलब शांति लगी बैठ के, बहुत अच्छा फील हुआ। फिर मैंने सोचा ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात है। उसके बाद मैं गुरुजी को मानने लगी। मैं वहाँ से वहाँ मुझे स्वरूप मिले गुरुजी के। उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास है? मैंने कहा नहीं मेरे पास नहीं है। फिर उन्होंने मेरे को दिया। मेरी डॉटर भी गई थी, वो भी थी उसके साथ, उसको भी मिले, और फिर मैं घर में लेके आई। उसके बाद मैंने अपना रखे। उस टाइम तक भी मैं इस सब बातों से बहुत अनजान थी, मुझे कुछ पता नहीं था कि गुरुजी क्या है। फिर भी सुना, क्योंकि देखो अभी तक तो इतना था कि मंदिरों में हम जाते हैं और जैसे भगवान जी को पूजा करते हैं वैसे ही कुछ होंगे। तो मुझे लगा कि जिस तरह से और भी कुछ बाबा जी वगैरह हैं उस तरह से कुछ होंगे। तो मैं समझ नहीं पा रही थी इनको बिल्कुल भी। उसके बाद मेरे साथ कुछ जब मैं कोई परेशान होने लगी तो मैंने एक बार उनको याद किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो एक बार मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि सच में कुछ ना कुछ तो बात है इनमें। मैं बात अपने अंदर ही रखी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वो स्वरूप, मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे घर आई तो मैंने, वो बहुत परेशान थी, मैंने उनको बोला कि आप ये स्वरूप लो और आप देखो, इनको मान के देखो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तब तक मुझे थोड़ा बहुत तो यकीन हो चुका था कि हाँ भाई, मतलब बहुत, मतलब गुरुजी की मतलब बहुत सुनते हैं। उसके बाद मुझे इतना ये हुआ कि एक मेरे ही जानने में एक लेडी थी, तो वो बहुत ही परेशान थी, बहुत परेशान थी। उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो भी, उनकी स्टमक कोई प्रॉब्लम थी। तो वो आगरा में रहती हैं, तो उनका फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है उनको और उनके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हालांकि वो थोड़ी मतलब अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकती थी, तो डॉक्टर को हमने वहीं से फ़ोन पे बोला कि आप डॉक्टर को दिखाओ। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, तो उन्होंने बोला कि इनके पेट में बहुत बड़ी पथरी है, स्टोन है, जो भी है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा वैसा। तो उन्हें बताया, तो उनका डॉक्टर ने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बता दी कि शायद वो, उनको बोला कि ये शायद बच भी नहीं सकती। तो 2-3 बार ऐसे हुआ कि एक बार उनको टेस्ट कराया, फिर ये रिपोर्ट आई, फिर दूसरी है। हालांकि वो सारी रिपोर्ट्स हमारे पास होंगी, अभी भी हैं। तो मैं भी बड़ा परेशान थी कि भाई ऐसे इस तरह से हो रहा है इनके साथ में, कौन देखे कौन नहीं देखे।
तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट दे दी उनकी। जब ऑपरेशन की उनकी डेट दी तो वो जब ऑपरेशन के लिए जाने लगी तो उन्होंने अपने बच्चों को बोला हो कि मेरे को उनसे बात करनी है एक बारी, मैं पता नहीं बचूंगी कि नहीं बचूंगी, और मेरे को बात करनी है उनसे। तो उन्होंने मेरे से बात करवाई। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आखिरी टाइम बात कर रही हूँ, शायद मैं बचूँ ना बचूँ। और फिर क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन हो भी सकता है और नहीं भी बच भी सकती, क्योंकि बॉडी बहुत वीक है इनकी। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करी तो मैंने उनको ये बोला कि तुम जब मेरे घर आई थी तो मैंने तुम्हें एक गुरुजी की स्वरूप दिया था, तो वो स्वरूप तुम्हारे पास है, उनको याद करो और एकदम से उनको बोलो, वही जो करेंगे वही करेंगे। मैं तो यहाँ दिल्ली में हूँ क्योंकि मेरी खुद की डॉटर भी हॉस्पिटल में एडमिट थी उस समय, तो मैं जा भी नहीं सकती थी उस दिनों। तो मैंने बोला, तो उसने जो भी याद किया उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए। मैं तो खैर दिल्ली में थी, वो आगरा में थी, तो मैं फ़ोन पर ही मेरी बातचीत चल रही थी उनसे। तो फिर उन्होंने बताया, डॉक्टर ने बोला कि जबकि उन्होंने ऑपरेशन के लिए बुलाया था, फिर जब देखा चेक, ऑपरेशन होने से पहले काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, तो जो भी देखा उन्होंने बोला कि मतलब इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, आप 15 दिन की मेडिसिन खाओ, इनको घर लेके चले जाइए। उनके बेटे को बोला, तो वो घर लेके आ गए। अब उनको मेडिसिन दी। अब मैं यहाँ से बोली, भगवान जी उनको ठीक कर दो, ठीक कर दो, गुरु जी उनको ठीक कर दो, क्योंकि वो इतना बजट बहुत ज़्यादा है, तो ऑपरेशन में कहाँ से कराएंगे। तो वो घर आ गए, उन्होंने 15 दिन की मेडिसिन खाई, भाई वो ठीक हो गए। उसके बाद उनको मैंने अपने पास बुला लिया कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपका ट्रीटमेंट यहाँ करा दूँ। जब वो मेरे पास आई तो यहाँ आके रहने लगी मेरे पास। जब वो मेरे पास रहने लगी तो जो जो भी डॉक्टर ने उनको मेडिसिन वगैरह दी थी, तो वो मेडिसिन मैंने उनको ला के दी, वो खा रही थी। उसके बाद उनको बीच बीच में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो रही थी, तो मैंने कहा चलो एक बार मैं नॉर्मल यहाँ के भी किसी डॉक्टर को दिखा देती हूँ। फिर मैंने उनको डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर के पास लेके गई। तो मैंने उनकी जो फ़ाइल थी, जो आगरा से जो जिस हॉस्पिटल से उनका ट्रीटमेंट हुआ था, तो वो सारी फाइल्स थी, उनको लेके मैं गई उनको। तो डॉक्टर्स को जैसे दिखाया मैंने, उन्होंने सारी फ़ाइल देखी, उन्होंने ये पेशेंट है, मैंने कहा ये पेशेंट है, आप ऐसे देख। उन्होंने फ़ाइल देखी, थोड़ी देर तक उन्होंने रीड किया फ़ाइल को रीड करने के बाद में मेरे को कहने लगे कि आप इनको इमीडिएटली या तो एडमिट कराओ और इनका बचना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत परेशान, जब डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोल दिया, फिर मैंने उनको बोला आपकी फ़ीस क्या हुई, तो उन्होंने बोला नहीं मैं फ़ीस नहीं लूँगा। और मैं परेशान हो गई, मैं कि इन्होंने फ़ीस भी नहीं ली, ज़रूर कोई ना कोई बात है। फिर मैं बाहर आई, बाहर आके वो बोलने लगी मेरे साथ जो थी कि दीदी क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला। मैं उसको बता भी नहीं सकती थी कि भाई ये प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ में। उन्होंने बोला कि ये इनका बचना मुश्किल है, आप या तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करो। फिर मेरे को एकदम बस गुरुजी करने लगी। मैंने कहा गुरुजी अब कैसे भी करो, इनके साथ तो जो भी है डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, अब आप ही इनके बारे में सोचो जो भी ठीक करना। तो मैंने उनको बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है, आप घर चलो। तो वो कहने लगी अच्छा घर चलूँ, क्या हुआ, दोबारा बुलाया उन्होंने। मैंने बोला कि नहीं वो ऐसे क्यों कह रहे थे कि एडमिट कर दो। मैंने बोला नहीं नहीं उन्होंने ऐसे बोला एक बार वहाँ पर जाके दूसरे हॉस्पिटल में, क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है तो उनको कुछ समझ नहीं आया उस समय। फिर मैं उनको घर ले आई। घर ला के मैंने हस्बैंड से डिस्कस करा, तो हस्बैंड ने बोला कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो दिखा देंगे। फिर उन्होंने बोला, मैंने बोला कि चलो तुम्हें दिखाऊंगी मैं। वो कहने लगी नहीं नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं, तुम मैं ऐसी ठीक हो जाऊँगी, मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, मेरे ये जो गुरुजी है ना तूने जो बताया है ये देखना मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। फिर मैंने क्या करा, उनकी फ़ाइल लेके मैंने अपनी सिस्टर को दी। सिस्टर ने यहीं पे हमारे पास में एक सेंट्रल हॉस्पिटल है, वहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो उनको दिखाई। उन्होंने भी सेम यही बोला कि इनका बचना बहुत मुश्किल है और इस तरह से इनकी प्रॉब्लम्स है। तो वो भी आके ऐसे बोल रही ने बोला कि मेरे को कि ऐसी सी बात है, तो ऐसा है कि इनके साथ तो कुछ भी हो सकता है और तुम मतलब इनको बचाना भी मुश्किल है, इनको कैंसर जैसी कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने भी बोला। तो मैं बड़ा परेशान हो गई, एक तो इनके पास पैसे नहीं है, गरीब है, और ऊपर से कैंसर जैसी प्रॉब्लम है, इतने लाभ मेडिक्लेम भी नहीं है इनका, तो कैसे क्या होगा। फिर गुरुजी पे छोड़ दिया। बस मुझे इतना पता है, जय गुरुजी, मैं भी यही कहूँगी कि शुक्राना गुरुजी, आपने किसी की मतलब उस इंसान की हेल्प की जो ना तो बजट से कुछ कर सकता था, ना ही उनकी कुछ मतलब ऐसी हालत थी कि वो कुछ कर सके। मतलब मुझे बोलते हुए बड़ा ये लग रहा है कि मैं उस समय इतना परेशान थी कि मतलब मुझे तो मैंने तो ये भी सोचा कि चलो इनका मेडिकल हम करा देते हैं उसके बाद इनका लेकिन उतना टाइम नहीं था। लेकिन वो मैं जो बात थी ना मैं भूल नहीं सकती कि गुरुजी ने कैसे चमत्कार किया और उनको डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया और उसके बाद वो आज भी ठीक है। ये बात लास्ट ईयर की है और लास्ट ईयर उनके साथ ऐसा हुआ और आज 1 साल से ऊपर है, वो सारा खाना खाती हैं, बिल्कुल ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी थी वो मेडिसिन भी उन्होंने छोड़ दी है
और उसके बाद नॉर्मल एक मेडिसिन होती वो हमने बताई थी उनको, तो बस वही लीवर की लेती हैं और अभी तक उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद तो बस मैंने ये सोच लिया कि बस गुरुजी हैं, मतलब इतना, मतलब मैं उनको खुद भी लेके गई, छतरपुर भी लेके गई उनको कहा मुझे इनके दर्शन करने हैं, जो इन्होंने मुझे इतना ठीक किया, सब कुछ किया, तो मुझे लेके चल। तो फिर मैं उनको लेके भी गई उनके वहाँ पे, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो एक तो मेरी लाइफ का ये बहुत बड़ी बात थी कि मैंने खुद मतलब ऐसे देखा, और जो मेरी आप बीती है, तो इस बात से मुझे बड़ा ये लगा कि नहीं, गुरुजी कहीं ना, जब तक जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि मुझे उस समय तक ये था कि हाँ नहीं ठीक है गुरुजी हैं जो भी है, लेकिन जब ये वाली बात हुई तो उसके बाद तो बस गुरुजी ने मुझे ऐसे सेवा का मौका दिया, सिर्फ इसी बात का कि कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो जैसे मेरे से कोई बात कर रहे होते, मेरी एक फ्रेंड है तो उसके दिमाग से एक्सीडेंट हो गया था, तो उसने मुझे बात आई कि मेरी ऐसे ऐसे करके मेरी बेटी की शादी हुई और इस तरह से ऐसा हो गया। तो जनरली मैंने उनसे यही कहा कि अरे जैसे गुरुजी, तो वो रहते हैं उड़ीसा में, अब उड़ीसा में रहते हैं तो उनको ऐसा कुछ नहीं पता कि वहाँ पे गुरुजी, मुझे लगता है कि यहाँ दिल्ली में यहाँ के लोग गुरुजी को ज़्यादा मानते हैं, वहाँ कलकत्ता उड़ीसा साइड में इतना गुरुजी के बारे में कोई नहीं जानता। तो वो कह रहे कौन से गुरुजी हैं, तो मैंने बोला ठीक है मैं तेरे को फ़ोटो भेजती हूँ व्हाट्सएप पे। तो मैंने फ़ोटो भेजा, तो मैंने कहा बस तुम एक करो, तो उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, तो उन्होंने बोला मैं शादी शॉप्स बंद है तो मैं इनकी फ़ोटो या तू भेज दे। तो मैंने कहा ठीक है तुम ऐसे करो, जैसे भी करके इनकी फ़ोटो निकलवा लो उनका। फिर उनकी बेटी जो है, उन्होंने अपनी बेटी को बताया और बेटी इस तरह से उनको मानने लगी। उसके बाद उनकी बेटी इतना मानने लगी, उन्होंने डायरेक्ट मुझे फ़ोन करा कि दीदी ऐसे ऐसे करके मुझे सब कुछ बताओ। फिर मैंने गुरुजी के सारे भजन शेयर किए, जो भी थे वो भी शेयर किए उनको। और उन्होंने उसके बाद जो हॉस्पिटल में थे उनके हस्बैंड, वो बताती है कि उनका जो फूड भी था वो शायद पाइप से दिया जा रहा था उनको उन दिनों, तो वो बहुत परेशान थे, वो बोलते भी नहीं, हॉस्पिटल में थे। फिर मैंने उनको बोला कि गुरुजी का जल प्रसाद देना उनको, तो उन्होंने कैसे दूंगी, मैंने कहा कि डॉक्टर तो अलाउ नहीं करेंगे, तो मैंने कहा ऐसे करना, थोड़ा टच करवा देना, जो ऐसे भी करके पॉसिबल हो सके टच करवा देना उनको। तो क्या उसके बाद कम से कम 15 दिन बाद मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है, कहती हैं कि सिम्बी तूने मुझे क्या बताया, क्या कौन से गुरुजी के बारे में बताया, तो मेरे दिमाग को वहाँ से बता रहे हैं कि उनके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट है, डॉक्टर ने भी बोला है कि इतनी इम्प्रूवमेंट है उनके अंदर कि जो इतने दिनों तक नहीं हो पाई, और अब इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट चल रही है उनके अंदर, तो मुझे बता दें उनके बारे में, मैं वहाँ चलूँगी। मैंने कहा ऐसा लॉकडाउन ख़त्म होने दो, फिर दिल्ली आना, फिर हम आप मिलके सारे वहाँ चलेंगे। तो आज भी वो इतना ये करती है, मतलब उसकी खुद की बेटी मुझे फ़ोन करती है पर्सनली और बोलती है कि दीदी मुझे ये भजन भेज दो, मैं भेजती हूँ तो वो अपने हस्बैंड को ना सुनाती है। और वो दिन रात, वो टीचर है, दिन रात अपने हस्बैंड, मतलब जो भी स्कूल भी जाती है उसके बाद गुरुजी को इतना मानती है कि मतलब ऐसा हुआ वैसा हुआ मुझे बताया, जबकि वो मतलब उड़ीसा में रहते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि इस तरह से। तो एक तो ये था कि मुझे गुरुजी के बारे में सेकंड टाइम ये हुआ जब मुझे वहाँ से हुआ, तो मैं अब तो इस तरह की बातें होते होते मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि सच में गुरुजी कहीं ना कहीं तो है, कोई भी परेशानी। मेरे खुद के साथ भी ऐसा होता है, मैं अगर परेशान हूँ मॉर्निंग में किसी बात को लेके, तो मैं बस ऐसे बोलूँगी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करने के बाद उसके बाद मैं कहूँगी गुरुजी आज मेरी ये परेशानी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे बात कर रही हूँ या मैं अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर कर रहा हूँ कि आज मेरी ये प्रॉब्लम है। पता नहीं होता मुझे शाम तक वो प्रॉब्लम कैसे दूर जाती है, मुझे खुद को नहीं पता चलता कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई, गुरुजी ने कैसे सॉल्व कर दी। यही गुरुजी वाली बात मैंने अपनी सिस्टर को बताई, वो मेरी सिस्टर लखनऊ में रहती है, उससे भी बताई, उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। तो वो बहुत, उसने डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी लिया था, सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बातों को लेके वो परेशान हो जाती थी। तो हर कोई समझाता है उसको, लेकिन उसको समझ नहीं आती थी क्योंकि समझाने में। फिर जब मैंने उसको बताया, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने उसको बोला कि मैंने फ़ोटो भेजी उसको, तो उसे भी नहीं समझ आया। उसके बाद जब वो एक बार और मैंने बोला, फिर एक बार वो दिल्ली आई, तो मेरे से सेकंड नंबर सिस्टर है, वो उसको लेके गई छतरपुर टेम्पल लेके गई, तो वहाँ उसने देखा तो उससे बहुत अच्छा लगा। फिर जो जिस तरह से मुझे अच्छा लगा जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई, सेम उसको भी ऐसे ही अच्छा लगा। तो उसने बोला कि मैं भी जाऊँगा। उसके बाद इतना मानने लगी, आज तो आज की डेट में वो इतना गुरुजी को मानती है कि सुबह उठती है तो गुरुजी यहाँ तक कि 3:30 बजे, जब
वो उठ जाती है और सुखमनी का पाठ सुनती है, और सुनने के बाद वो सारा अपना दिन की शुरुआत ऐसे करती है। जबकि वो इतनी आलसी थी कि मॉर्निंग में उठना पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब तो उसको ऐसा हो कि गुरुजी के खिलाफ वो सुन भी नहीं सकती। मतलब उसकी मतलब इस तरह से सिर्फ गुरुजी करती रहती है। और कभी वो बात भी करेगी फ़ोन पे तो गुरुजी से ही रिलेटेड बात करेगी, और कोई बात ज़्यादा करेगी नहीं, सिर्फ इसी से बात करेगी। मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ है, वो भी काफ़ी परेशान थी, तो वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। वो और हम लोग सारे मिलके जाते हैं छतरपुर मंदिर, जब भी हमें मौका मिलता है जाते हैं। अभी तो हम इन दिनों जा नहीं पा रहे। तो इस तरह से काफ़ी सारी बातें थी छोटी छोटी, मेरे को कहाँ शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो एक एक करके याद आती जा रही हैं मुझे, और मैं भी ये बता रही हूँ कि हाँ भाई मेरे साथ ये हुआ। तो सिस्टर भी बहुत ज़्यादा मानती है, और सबसे सेकंड नंबर है वो भी बहन है, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। तो गुरुजी का कुछ पता नहीं। अब लोग जाते हैं छतरपुर मंदिर जाते हैं, मैं गई जब मैंने वहाँ पे देखा कि उनका लंगर प्रसाद था। तो जो भी है कि 4 जने होते हैं, 4 एक ही थाली में वहाँ पे खाना खाना होता है। तो वहाँ बैठे, अब चारों ने एक साथ खाना खाना है, चाहे वो 2 बंदे कोई और भी हों, वो कोई और हो, हम कोई और हैं, जैसे भी या तो मुझे वहाँ से मुझे ये एक चीज़ सीखने को मिली। मैंने बहुत सोचा कि क्या है ये सारे आ रहे हैं यहाँ पे, एकदम लंगर प्रसाद उतना अच्छा लगता है वहाँ पे। और एक मतलब वहाँ पे बैठ के बहुत शांति मिलती है। उसके बाद जब लंगर प्रसाद आप लोगे उसको 4 जनों ने, उसका मतलब मुझे ये समझ आया, मुझे नहीं पता था कि 4 लोग बैठ के यहाँ पे क्यों मतलब एक साथ मतलब ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। फिर मैंने बाद में अपने आप से सोचा, मुझे ये बात पता नहीं चली औरों को पता है कि नहीं पता। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ये बताना चाहते हैं अपने सभी उनको कि एक साथ खाने से ना तो कोई दुनिया में बड़ा है ना छोटा है। आप एक साथ खाओ। अगर हम 4 जने खा रहे वहाँ ये बात है ही नहीं कि सामने वाला कौन है या हम कौन है, या कोई बड़ा है कोई अमीर है या कोई गरीब है, इस बात का वहाँ है। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ये जताना चाहते हैं कि दुनिया में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब एक जैसे हैं। उससे मुझे ये सीखने को मिला। बाकी मुझे गुरुजी की और संगत के बारे में मुझे नहीं पता कि वहाँ जाके उन्होंने क्या सीखा या क्या फ़ील किया। मुझे तो ये फ़ील हुआ कि वो हमें ये बताना चाह रहे हैं एक साथ कि सब कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं कोई अमीर नहीं है, सारे एक साथ वहाँ पे मतलब लंगर प्रसाद लेते हैं। तो ये मुझे बहुत, और लंगर प्रसाद जब ग्रहण करते हैं तो कहते हैं कि इतना सा भी बचाना नहीं होता उसके अंदर में, वो हमारी ब्लेसिंग है अगर हम छोड़ देंगे। तो इस बात के पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न है। आप देखो कि क्या रीज़न हो सकता है। ये हो सकता है ना कि आप खुद सोचो कि आपको वो लंगर प्रसाद मिल रहा है, दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को खाना नहीं मिलता, कितने लोग कुछ भी नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मिलता भी है उसको कितना वेस्ट करते हैं, उनको जिनके पास पैसा है वो अहमियत नहीं समझते, वेस्ट करते हैं। तो गुरुजी कहीं ना कहीं इस ब्लेसिंग की वजह से ये भी समझाना चाहते हैं कि आपको जो भोजन नसीब से मिल रहा है आप उसको एक तिनका भी ना छोड़ो। तो मुझे एक ये जो वहाँ से समझने को मिला कि मुझे ये सीख मिली कि ये गुरुजी ये हमें बताना चाहते हैं कि आप एक तिनका भी वहाँ पे ना जाया करो, वहाँ पे अपना पूरा लंगर प्रसाद फिनिश करो, और बिल्कुल भी बाकी दूसरे को बारे में भी सोचो कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब मिलके खा रहे हैं। एक दूसरी बात मुझे ये भी मतलब अच्छी लगी, बाकी जो भी वहाँ पे जाते हैं उनको वो क्या फ़ील करते हैं मैं नहीं बता सकती। जो मैंने फ़ील किया वो मैंने सबके सामने शेयर कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ये जताना चाहते हैं। और गुरुजी के बारे में तो जितना भी कहो वो भी कम है। जितना मेरे को 2 से 3 साल में, मैं 2014 से मैं जुड़ी हूँ क्या उस समय, लेकिन 2015-16 2-3 साल हो गए। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा गुरुजी पे है। अब तो मुझे कोई अगर मेरी फ्रेंड फ़ोन करे या कोई भी फ़ोन करे तो मैं गुरुजी के बारे में ज़रूर बताती हूँ कि गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी वैसे हैं। जो भी हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मैं उनको मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं उनसे खुद बात कर रही हूँ, और शाम तक कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाती है। ये मेरा खुद का पर्सनल ये है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा ऐसे ही मेहर बनाए रखना हमारे ऊपर। मेरी 2 डॉटर हैं, छोटी है और एक बड़ी है। बड़ी वाली डॉटर है थोड़ी जल्दी से कोई बात सुनती नहीं है,
तो पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब ये था कि कोई बात नहीं सुननी, जो मर्ज़ी करना है। लेकिन जब से मैं गुरुजी के शरण में आई हूँ, मैंने जब से गुरुजी से कोई भी बात बोलनी नहीं शुरू किया, गुरुजी आप मेरी ये वाली प्रॉब्लम दूर कर दो, तो मुझे लगता है वो मेरी बात सुनते हैं। और उन्होंने मेरी बेटी को भी बहुत कूल किया। बेटी क्या मतलब आज के ज़माने के हिसाब से वो चलना चाहती है, और हम थोड़े अभी भी सब कुछ सोच के चलते कि नहीं बेटे ऐसे नहीं, वैसे करना, ये करना है। तो मेरे को लगता है कि जब बच्चों तक को गुरुजी ब्लेसिंग करते हैं, तो मैं सारे सत्संग से यही कहूँगी कि अगर किसी के घर में बच्चे जैसे ये हैं, तो गुरुजी उनकी भी बहुत सुनते हैं और बच्चों को भी बहुत ब्लेस करते हैं। और मैं कहूँगी कि उनको भी, बच्चों को भी उन्हीं बातें बताई जाएँ गुरुजी के बारे में। बच्चे अभी से जानेंगे तो शायद वो आगे और भी मानने लगेंगे, क्योंकि बच्चों को जल्दी यकीन नहीं होता आज के टाइम में कि क्या भगवान जी, क्या ये है, जो होना है वो है। वो ऐसी लाइफ पसंद करते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि हमें अपने बच्चों को गुरुजी के बारे में ज़रूर बताना चाहिए कि, और उनको वहाँ लेके भी जाना चाहिए मंदिर, क्योंकि वहाँ जाने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कुछ जानने को। जैसे 2 बातें मैंने जानी कि वहाँ पे गुरुजी का ये कहना है, प्रसाद ग्रहण कराने का मतलब है कि एक ही थाली में 4 बंदों को खाना है। तो मीन्स कि आपके सामने कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। तो एक तो ये बात है। दूसरी ये है कि गुरुजी कहाँ है? गुरुजी हर जगह है। हमारे ज़रूरी नहीं कि हम हर टाइम उनकी पूजा करते रहें तभी हमें गुरुजी मिलेंगे। हम अपने आप को अच्छा रखें, हमारा मन अच्छा हो, हम किसी की बुराई ना करें, हम किसी के बारे में कुछ ना बोलें। हम खुद अंदर से अच्छे होंगे तभी हम आगे कुछ किसी और के लिए कुछ कर पाएंगे या कुछ कह पाएंगे। आज हम गुरुजी करते रहेंगे, गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं, 4 बार जा रहे हैं, महीने में 4 बार जा रहे हैं, पीछे से हम किसी की बुराई कर रहे हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे घरों में मेड भी होती हैं, औरों के घर में, सबों के घर में होती है, तो वो क्या करते हैं कि बहुत ही रूड वे में बात कर ली उन्होंने, तो उससे क्या होता है कि हम गुरुजी कर रहे हैं और हम अपने अपने आप को देख रहे हैं कि हम इस तरह से उनके बिहेव कर रहे हैं, तो गुरुजी हम पे कहाँ मेहर करेंगे। तो मेरी सत्संग से कहना ये है कि आप लोग मतलब हर किसी को समझें, हर इंसान को समझें। अगर वो घर में, आपके घर में कोई काम करते हैं या फिर किसी भी वो हैं, तो आप लोग उससे, अगर वो कुछ ऊंची आवाज़ में बोलना है तो उसको उससे बड़े आराम से तरीके से बोलें। तो लगता है कि शायद उनको भी बुरा ना लगे, आखिर है तो वो भी इंसान। और अगर वो इंसान है तो हम तो सोचते हैं कि हमने मेड रख ली जी, उसके बाद हम जो मर्जी बोलते रहें, इनको डांट के बोलें, कुछ भी बोलें। लेकिन हमने जो भी अच्छे काम किए हैं ना, हम उनको गलत बोल के या डांट के हम सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। फिर बाद में हम कहेंगे कि गुरुजी ने हमारे साथ अच्छा नहीं करा, हमारी गुरुजी सुनते ही नहीं हैं। हमने गुरुजी को इतना मानती हूँ, मैं हमेशा जाती हूँ, हर मंडे जाती हूँ, हर ये, तो गुरुजी कैसे सुनेंगे? वो कैसे, जब हम खुद अच्छे नहीं हैं और हम घर में खुद ऐसा मिसबिहेव करते हैं, तो गुरुजी हमारी कहाँ से सुनेंगे? इसलिए कि मैं सब सत्संग से ही कहना चाहूँगी कि हमें खुद को अच्छा होना है पहले तो। हमें हर इंसान को अच्छा समझ के चलना है कि नहीं, हमें उसके साथ कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो गुरुजी हमें ब्लेस करेंगे ना आगे से। और ब्लेसिंग हर किसी को मिलती है, लेकिन हर कोई समझ नहीं पाता उसे कि उसे किस रूप में मिल रही है। मुझे सेवा मिली, मुझे किस रूप में मिलती है, मैं तो इतना जानती हूँ कि मुझे सेवा मिलती है तो ये मिलती है कि अगर कोई किसी की तबीयत ख़राब है या किसी का कुछ है, तो कहीं न कहीं से मेरे से वो बात हो जाएगी, फिर मैं गुरुजी के बारे में बताऊँगी कि गुरु, और सही में गुरुजी, मेरे को लगता है कि गुरुजी जिनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे किसी की तबीयत ख़राब है, कुछ भी है, तो उनकी बहुत जल्दी सुनते हैं। अभी हाल की बात है, अभी 15 डेज़ या 20 डेज़ ही हुए होंगे, मेरे नीचे वाली फैमिली, नीचे हम फ्लैट्स में रहते हैं, तो नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है उनमें पूरे मतलब पूरी फैमिली कोरोना पेशेंट थी। तो जो उनके घर के जो बड़े थे वो हॉस्पिटलाइज़ हो गए, बच्चे सारे घर में क्वारंटाइन थे। तो उनकी जो मदर थी वो हॉस्पिटलाइज़ थी, तो उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि डॉक्टरों ने भी तरह से बोला ऑक्सीजन लेवल 52 अगर ऑक्सीजन लेवल आ जाती है तो आप सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। मतलब उनके नीचे वालों से मेरी बातचीत होती रहती, तो मैंने हमेशा उनसे की बहू से बात की, तो इवन वो रो रही थी कि डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि 2 या 3 दिन का टाइम है और इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। तो वो भी बहुत मानती है गुरुजी को, उसका नाम स्वीटी है, वो बहुत ज़्यादा गुरुजी को, मतलब एक्चुअली आंटी जो है ना, आंटी भी गुरुजी को बहुत मानती है। तो हम लोग भी यही कह रहे थे कि नहीं आंटी का बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंटी बहुत अच्छी हैं, कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना, बहुत अच्छी आंटी।
तो जब मैंने फ़ोन किया तो मैंने बोला कि स्वीटी तू अपनी मम्मी को गुरुजी का जल पहुँचवाओ कैसे भी करके हॉस्पिटल। तो कह रही नहीं नहीं भाभी वो तो मैं मतलब पहुँचवा दिया है कैसे। हॉस्पिटल में बोलो कोरोना वैसे ही अंदर जाने नहीं देते। मैं कह नहीं दे सुनो ज़रूर सुनेंगे। उनको भी बड़ा ये था कि वो भी गुरुजी की बहुत बड़ी वो है कि नहीं मतलब माँ बहुत गुरुजी को मानती है। तो उसके बाद आज का दिन है और अभी लास्ट 1 वीक से वो घर आ चुकी हैं और अभी वो ठीक हैं। गुरुजी ने उनको बचा लिया और ये अभी अभी हाल की बात है। इसको सिर्फ 10 डेज़ हुए हैं और ये भी मेरी आप बीती समझ लो या बिल्कुल। तो मैं क्या क्या कहूँ गुरुजी के बारे में, जितना भी कहूँ सब कम है, क्योंकि मैंने देखा गुरुजी सच में उन लोगों की बहुत हेल्प करते हैं जो सही दिल में उनसे जुड़े हुए हैं सही में। हाँ लेकिन कई बार मैंने ये देखा, एक बार मैं शिवरात्रि का टाइम था, मैं छतरपुर वाले मंदिर में जा रही थी। आज हम लोग सब कोई बस में जा रहे थे, तो बस में काफ़ी सारे लोग थे, सब जा रहे थे, सब जय गुरुजी बोले जा रहे हैं। मैं भी सारे भजन वजन चल रहे थे बस में, सुन रहे थे। कुछ लोग तो ये थे जय गुरुजी। उसमें से एक लड़की कहती है मैं तो गुरुजी को बहुत मानती हूँ, ये वो सब आपस में बात करें। मैं सबकी बातें सुन रही थी। एक कहती है गुरुजी मुझे BMW दिला दो। तो मैंने अपने मन में सोचा कि ये BMW मांगने के लिए गुरु छतरपुर जा रही है। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी क्या इसको BMW दिला देंगे। तो ऐसा नहीं होता कि हम BMW की लेने के लिए या फिर हमें कोठी लेनी है या कुछ और लेना है, उसके लिए आप अपने कर्म अच्छे करो। गुरुजी आपके पास खुद चल के आएंगे और आपके पास ही हैं वो, लेकिन हमें ढूंढना है उनको कि वो है कहाँ। आपके अंदर हैं, आपके आस पास हैं गुरुजी। और सब और एक बात मैं ये कहूँगी, सबसे बड़ी बात गुरुजी से माफ़ी मांगूंगी मैं इस बात के लिए कि मैं गुरुजी से भी ज़्यादा पहले सबसे पहले हर किसी को यही कहूँगी, हर सत्संग को भी कहूँगी, बाकी जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मैं सबको कह कि आप गुरुजी को मानो, बहुत मानो, लेकिन सबसे बड़ा गुरु हमारे माँ और बाप होते हैं जो हमारे घर में ही है। अगर हम अपने मम्मी पापा को ही मतलब इतना ज़्यादा ध्यान देंगे, तो हम उनकी सबसे ज़्यादा सेवा करेंगे, तो इससे बड़ी बड़ी पूजा और इससे बड़ा कुछ नहीं है। मंदिरों में जाके धक्के खाना, उन 4-4 घंटे लगाने से अच्छा है कि 4 घंटे अपने पेरेंट्स के लिए लगाओ, उनको टाइम दो, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। जब हम छोटे होते हैं तो पेरेंट्स जब अगर हमें ना देखें तो हमने कभी सोचा कि हम किस हाल में होंगे। उन्होंने हमें देखा। कई बार छोटे बच्चे होते, जब हम माँ बनते तो हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे जब रोते हैं तो हमारी रातों की नींद हराम होती है। तो हमारी माँ ने हमारे लिए क्या, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जब उनका बुढ़ापा आए तो हम उनके लिए देखें। तो हम इस तरह के काम, तो गुरुजी हमारे साथ हैं, हमें गुरुजी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि हमें उनको मंदिरों में जाके ढूंढना है। आपने गुरुजी को कभी देखा कि मैं छतरपुर गई, कभी मैंने और मंदिरों में गई हूँ, मैंने मंदिरों में देखा है जल दूध वगैरह सब फल फ्रूट सब लेके जाते हैं। क्या भावाग जी ने कभी बोला कि आप मेरे पास ये लेके आओ तभी हम आपकी बातें सुनेंगे? ऐसा नहीं है। लेकिन छतरपुर वाले गुरुजी के यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप कुछ फल प्रसाद नहीं लेके जाते वहाँ पे, सिर्फ जाते हैं, दर्शन करते हैं, बैठते हैं वहाँ पे जाके। आप घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, ऐसा कुछ उल्टा वहाँ पे जो भी सत्संग है आपकी सेवा करने के लिए वहाँ पे मौजूद। लेकिन हमें नहीं लगता कि हमें वहाँ पे कुछ चढ़ावा करना पड़ता है। ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा कि वहाँ पे क्यों है ऐसा? छतरपुर वाले मंदिर में क्यों नहीं वो कहते कि आप नारियल जाके तोड़ो या दूध बहाओ वहाँ पे शिव जी के उस पर, आप आए हो शिव जी का तो ये आप वहाँ पे दूध नहीं। उनका कहना ही है कि यहाँ पे शांति के लिए आओ, उसके बाद अपने मन को अच्छा करो। आपका मन जितना अच्छा होगा गुरुजी आपके ही पास है। हमें गुरुजी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी हमारे ही आसपास है। और हमारे आसपास है वो हमें तभी दिखते हैं जब हम अच्छा करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है हम अपने माँ बाप के लिए कुछ करें ना, तो आप देखो गुरुजी क्यों नहीं आपके साथ होंगे। गुरुजी हर उस इंसान के पास जाते हैं जिनका मन अच्छा होता है। लोग कहते हैं गुरुजी, कुछ लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत सारे लोग हैं मेरे से जुड़े हुए, बहुत लोग हैं, मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है। एक्चुअली मैं बुटीक भी चलाती हूँ, तो मेरे काफ़ी लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो कई लोग नहीं, मेरी तो गुरुजी सुनते ही नहीं, मैं तो गुरुजी को बहुत मानती हूँ, मेरी जो सुनते ही नहीं है। लेकिन अब हम तो नहीं जानते कि उनके गुरुजी क्यों नहीं सुन रहे। आप सोचो ना कि वो आपके बारे में क्यों नहीं सुन रहे, आपने ऐसा क्या किया या आपसे ऐसी क्या गलती हुई जो गुरुजी आपके पास नहीं आ रहे, आपकी बातें नहीं सुन रहे। हो सकता है आपके अनजाने में किसी से आपसे कोई गलती हुई हो, आपसे ऐसी कोई गलती हो गई जो आपको पता ही ना हो। तो आप हर पल गुरुजी के सामने बैठो और अपनी गलती मानो और उनसे ये कहो कि मुझे इस बात का एहसास कराओ कि मेरे से कहाँ गलती हुई है। और जो हमें आज
के टाइम में जो भी हमारे साथ जो गलत होता है, कुछ भी होता है, कहीं ना कहीं हमारे जो कर्म है, जो भी हमने कुछ गलत किया, उसी की कहीं ना कहीं हमें एक सज़ा मिलती है कि वो, या हम 2 मिनट में दूसरे पे इल्ज़ाम डाल देते हैं कि इसकी वजह से मेरा ऐसा हो। ऐसा नहीं है, वो हमारे खुद के साथ है, हमारी खुद की लाइफ है, और हमारी लाइफ का खुद का डेली एक पन्ना पलटता है। जो हमारी लिखा है वो तो होके ही रहेगा, और बाकी हम अपने कर्म अच्छे करने के लिए गुरु जी के पास जाते हैं, सब कुछ है। लेकिन हाँ, ये कि हम अपना मन अच्छा रखेंगे तभी तो कुछ मांगेंगे किसी से। हम गुरु जी के पास गए, हमें गुरु जी ये दे दीजिए, गुरु जी वो दे दीजिए, हमारा मन तो अंदर से साफ़ नहीं है, तो गुरु जी देंगे कहाँ से हमें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ज़्यादा नहीं जानती, अगर नेक्स्ट टाइम अगर कोई सत्संग मुझे करना होगा सत्संग, तो फिर मैं करूँगी। लेकिन इस बार इतना सडनली सब कुछ हुआ कि मुझे नहीं पता था। कल भी मेरे पास फ़ोन आया, तो मैं इस बात के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी, और मेरी सिस्टर ने फ़ोन करा कि इस तरह से आपका 4 बजे ये है, और बस मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि मुझे बोलना क्या है, क्या नहीं बोलना है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मुझे जो समझ आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैंने जो एक्सपीरियंस लिया गुरुजी को मतलब जानने के बाद, उनके बाद मंदिर जानने के बाद जो भी है, तो मैंने वो सब कुछ बताया कि वो मुझे क्या सीख मिली वहाँ के मंदिर के जाने के बाद, और क्या वो चाहते हैं कुछ। तो वो मैंने इसलिए सारा कुछ आप लोगों के सामने, बाकी मैं और भी बहुत से लोगों का सत्संग सुनती रहती हूँ, सब अपने अपने टाइप बताते रहते हैं। तो मेरा ये सत्संग था इस तरह का है। हाँ, और एक बात, मेरी ही फ्रेंड उस है, वो भी ना ये पास में रहती है, तो उसकी जो मदर इन लॉ वो कैंसर पेशेंट है। तो वो और मैं हर मंडे हम लोग ग्रुप बना के मंडे को छतरपुर जाने की, तो 1-2 बार से वो नहीं जा पाई। तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि मतलब दीपिका तूने चलना नहीं है? कह रही है मैं जा नहीं पा रही, क्या करूँ? मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बड़ी ख़राब रहती है, तो मैं पता नहीं क्यों मैं बहुत जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूँगी। सॉरी, बोलते बोलते बीच में थोड़ी डिस्टर्ब हो गया। ऐसा तो मेरी फ्रेंड है, वो भी गुरु जी को बहुत मानती है। तो वो उनकी जो मदर इन लॉ है वो कैंसर पेशेंट है, तो वो जा नहीं पा रही थी मेरे साथ। तो मैंने उनको फ़ोन करा कि मंदिर चलोगे? तो कहा मैं जा नहीं पा रही हूँ, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं वहाँ जा नहीं पा रही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो कह रही मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं जा नहीं पा रही, मैंने इतना था हर मंडे हम साथ जाते थे, हम जा नहीं। तो सेकंड डे उनके पास मैसेज आता है गुरुजी का कि पहले अपना घर देखो, घर ही जो है वो मंदिर है, और अगर आप नहीं आ पा रहे तो वो घर में जो पूजा करते हो वही सब कुछ है, ना कि मेरे दरबार में आना इतना ज़रूरी है। उसने मैसेज देखा, उसने मेरे को फ़ोन करके बोला सेकंड डे, किसी में मेरे पास ऐसा सा मैसेज आया। मैं कहा तू जा नहीं पा रही? कह रही नहीं मैं नहीं जा पा रही। कह रही मेरे पास ऐसा सा मैसेज आया। तो मैंने एक चीज़ भी देखी कि अगर हम कुछ प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो गुरुजी मैसेज भी हमारे, हम जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप के थ्रू मैसेज आते हैं, और इस मैसेज में बिल्कुल ट्रू वही लिखा होता है जो हम मतलब वो हमें जो बताना चाह रहे हैं ना गुरुजी, वो सारी बातें आ जाती हैं, और हमें पता चलता है कि हाँ गुरुजी हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ी बात है कि मतलब गुरुजी इस तरह से जब भी परेशान होते हैं तो वो हमें बताते हैं कि मैंने खुद से देखा कि मैं जब भी परेशान होंगी, कुछ सुबह मेरी आदत है, सुबह उठने के बाद मैं एक बारी ज़रूर गुरुजी के दर्शन करती हूँ। दर्शन करने के बाद एक बार देखती हूँ कि मेरे लिए क्या मैसेज आया है, फिर जो भी होगा मुझसे रिलेटेड होगा या फिर किसी परेशानी से वो मुझे आ जाए। और सेम मेरी सिस्टर के साथ भी होता है, वो भी कभी परेशान होगी तो उसके पास भी इस तरह के मैसेज आते हैं, वो मुझे शेयर करेगी आज देखो, मेरे को फ़ोन करेगी, बोलेगी आज ऐसा ऐसा मेरे पास ही आया, और सही बात है, देखो मेरे को गुरुजी ने मना करा ये काम नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो मैंने कहा चल अच्छी बात है। वो तो गुरुजी को इतना मानती, मैं तो खैर टाइम नहीं दे पाती इतना, गुरुजी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास बहुत काम थोड़ा रहता है, बुटीक का भी काम रहता है, फ़ोन्स आते रहते हैं। तो सिस्टर थोड़ा सा ध्यान देती है, तो वो तो कहती है कि मैंने कई बार एकदम ऐसा लगता है जैसे मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ, और मैंने कई बार देखा भी है उनको, मतलब इतना बोलती है वो मेरे को। तो वो और मैं बहुत मानते हैं, और
बाकी सत्संग से मेरा यही कहना है कि आप लोग भी, मैंने जो कहा एक एक बात सही कही, और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखा गुरु जी का कि अगर कोई बीमार है, सही मायने में कोई बीमार है और दिल से गुरु जी को याद करता है तो गुरु जी ज़रूर सुनते हैं, उनको एक तरह से नया जीवन देते हैं। जो भी है 2-3 एक्सपीरियंस तो मेरे साथ ये हुए हैं। और इतने अच्छी मतलब बातें मेरे साथ हुई हैं कि मैं कुछ बातें हैं जो नहीं भी बताना चाहूँगी, कि मुझे लगता है कि नहीं बतानी चाहिए, और बाकी सारी जो हुई हैं वो तो मैंने बता दी। और जो मुझे सीखने को मिला, और कुछ लोग कहेंगे कि हाँ गुरुजी ऐसे हैं वैसे, बहुत से लोग नहीं भी मानते गुरुजी को। तो मेरे सामने अगर कोई कुछ बोलता है कि गुरुजी को नहीं मानना है तो मैं बड़ा परेशान हो जाती हूँ कि ये लोग कैसे गुरुजी के बारे में गलत बोल रहे हैं। मतलब तुम लोग खुद गुरुजी को समझ नहीं पा रहे और तुम लोग गलत बोल रहे हो उनके बारे में। तो मेरा उन लोगों से भी ये कहना है, आज के सत्संग से मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है। मैंने आज जो भी कहा है एक एक बात सच कही है, और बिल्कुल जो खुद पे मेरी बीती है वो सारी बातें बताई हैं। और मैंने जो स्टार्टिंग में मैंने जिसके बारे में बताया था कि जो लेडी जुड़ी थी और वो आज की डेट में इतनी अच्छी हैं, वो लेडी इतनी कमज़ोर थी क्योंकि जब वो अपने वहाँ वापस आगरा चली गई तो जब कोरोना हो गया, तो जिस तरह से था कि कोरोना इतना हो गया है, कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, तो मैं भी बहुत परेशान थी कि वो इतनी वीक है, मे भी उनको कोरोना हो जाएगा। तो मैं हमेशा फ़ोन कर, लेकिन मालिक है, गुरुजी हैं, उन्होंने जब भी फ़ोन करो वो कहेंगे मैं ठीक हूँ। मैं उनको कहूँगी आप बाहर मत निकलना, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, आपको कोरोना हो जाएगा। कहते नहीं नहीं तू अपनी परवाह करो, मेरे को कोई कोरोना वोरोना नहीं हो रहा। और देखो गुरुजी ने उनको कैसे बचा रखा है कि उनको कोई कोरोना नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरा सभी सत्संग से हाथ जोड़ के ये कहना है कि आप लोग गुरुजी के लिए मतलब जो भी मतलब कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो वो गलत ना सोचें। और गुरुजी को मैं अगर प्रश्न नहीं दूंगी कि हाँ आप लोग मानो, वो तो आपके दिल में है कि आपको मानना है कि नहीं मानना है। लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि गुरुजी हैं तो गुरुजी हैं, वो बहुत सुनते हैं और सबकी प्रॉब्लम्स दूर करते हैं। लेकिन बाकी सत्संग से मेरा ये कहना है कि आपको अगर गुरुजी को पाना है तो मैं पर्सनली ये कहूँगी कि आप लोग गुरुजी हर जगह हैं। आप लोग अपने माँ बाप के लिए सबसे पहले, तो सबसे पहला है कि गुरुजी के छतरपुर मंदिर भी नहीं जाके ना, एक बार सुबह अपने माँ बाप के लिए सब कुछ करो, तो वो सब उनसे भी बहुत बड़ी पूजा है। ये नहीं कि आप मंदिर जा रहे हो और माँ बाप घर में भूखे बैठे हैं या फिर उनको पूछा भी नहीं है या कुछ भी नहीं है, और 4-5 घंटे आप मंदिर में लगा के आ रहे हो और वो रोटी के लिए बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ मतलब मेरे को पसंद नहीं है। या फिर मैं कहूँगी कि ऐसी से सेवा है तो माँ बाप की सेवा करो, तो उसमें आपको गुरुजी खुद दिखाई देंगे। अगर आपके पास कोई पेट है, वो रखा हुआ है, तो आप उसके बारे में सोचो कि वो बोल नहीं सकता, वो आपसे क्या चाहता है। देखो आपको खुद को फील होएगा कि वो आपसे क्या चाहता है। मेरे पास भी है, एक बहुत प्यारी डॉगी है। अब मेरे को एक टाइम ऐसा था कि मैं कभी भी ना डॉगी रखना पसंद नहीं करती। मेरी छोटी वाली डॉटर को बहुत पसंद है, मम्मा डॉगी रखना है, डॉगी रखना है। मैं शुरू से बहुत डरती थी। जब से मेरे घर में डॉगी आया तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे कुछ बोल रही है और मैं समझ रही हूँ। मैं खुद समझ जाती हूँ कि उसको कब पानी चाहिए या कब उसको वॉशरूम के लिए जाना है या कब जाना है। तो आप ये देखो कि ये कितनी बड़ी बात है कि आप वो बोल भी नहीं सकते, जानवर है वो बोल नहीं सकता, लेकिन हम समझ रहे। इसमें भी तो गुरुजी की मेहर है ना, कि गुरुजी ने ही हमें इतनी ये दी है कि मैं इतना ज़्यादा, क्योंकि वो बेजुबान है, वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो हमें दी है। कुछ लोग रखते हैं, बांध के छोड़ देते हैं, उसके बाद उसको ये नहीं पता भूखा है, चले गए सुबह शाम तक ऑफिस तक। तो आप उसको सजा दे रहे हो, उसको अब वो भूखा, वो तो बोल नहीं सकता आपको कि मुझे पानी चाहिए, मुझे ये चाहिए। आपने अपने शौकीन तरीके से उसको रख लिया कि मेरे पास डॉगी है, लेकिन आप उसकी परवाह करो, आपने उसको रखा है तो रखो। तो आप ये देखो ना कि आप उसकी केयर कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो गुरुजी वहाँ भी हैं। ये सब कुछ गुरुजी ही करवाते हैं, गुरुजी वहाँ हैं। और फिर आपके कर्म इसमें, आप जो कर रहे हो आपके खुद के कर्म इसके अंदर आते हैं। और फिर जब आपके कर्म अच्छे होंगे तो गुरुजी खुद आपको साक्षात दिखाई देंगे, सब कुछ दिखेंगे, सब कुछ अप्लाई करें। फिर आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं गुरुजी ने मेरे लिए ये नहीं किया, ये मेरे लिए सुनते नहीं है। आप एक बार खुद अपने मन से ये सारी बातें करके देखो, या फिर आप किसी पंक्षी को खाना खिलाते हो, कुछ भी करते हो, मॉर्निंग में एक बार आप ये करके देखो कि वो बेजुबान है, उनके लिए कुछ करो आप। तो आपको देखो, आपको ब्लेसिंग
इन्हीं के थ्रू मिलती है। नहीं कि आपको गुरुजी सामने आके खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि ले लो, ये ले हीरे, ये ले मोती, और ये ले तू ये ले तू BMW। वो थोड़ी ना आपको आके देंगे। ये सब चीज़ों से नहीं होता कि वो आपके सामने भगवान जी हमें ऐसे कर दो, भगवान जी वैसे कर दो, हमें ये भगवान जी सामने आके कुछ नहीं देंगे। आपके कर्म के अकॉर्डिंग ही आपको सब कुछ मिलेगा कि आपने क्या किया है, वो उसी के वो ऊपर देख रहे हैं। और गुरुजी यही चाहते हैं, अपने सत्संग को भी यही जताना चाहते हैं कि आप अपने मन को अच्छा रखो, आप सबके साथ अच्छा करो, किसी के बारे में बुरा ना बोलो। मैं जब से जुड़ी हूँ तब से मुझे नहीं पता कि मैं गुरुजी को मानने लगी, उसके बाद से मेरे अंदर ऐसी भावनाएं कहाँ से आई, ये मुझे लगता है गुरुजी खुद करवाते हैं। अब मैंने ये तो सबसे सुना था कि वहाँ पे जाते हैं तो गुरुजी के साथ लंगर प्रसाद जाते हैं तो सब एक ही थाली में खाना खाते हैं, 4 लोग एक साथ खाते हैं। लेकिन मुझे इसके पीछे का रीज़न नहीं पता था कि 4 लोग क्यों खाते हैं। अब मुझे लगता है कि नहीं, गुरुजी ये, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, मैं रिपीट भी कर रही हूँ इस बात को, कि गुरुजी ये चाहते हैं कि इससे आप लोग, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं है, ना कोई पैसे वाला। तो ये हर लोग समझते नहीं, वहाँ जा रहे हैं, लंगर प्रसाद खाते हैं और चले आते हैं। मैंने बहुत रीड करा वहाँ के लोगों को, कई लोग बिल्कुल आराम से लंगर प्रसाद खा के आराम से निकल रहे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, गुरुजी क्या जताना चाह रहे हैं, आप वो भी तो सोचो कि वो क्यों आपको लंगर प्रसाद खिला रहे हैं, वो भी एक ही थाली में 4 जनों को क्यों खिला रहे हैं। क्या पता सामने वाला पेशेंट, आप घर में तो बड़ाई करते हो कि नहीं उसके बर्तन अलग होने चाहिए, वो मेड है तो वो बिल्कुल अलग रहनी चाहिए, हम ऐसे हैं। हम अपने घर में जब रहेंगे, हम अगर फुल टाइम मेड रखते हैं, किसी को भी रखते हैं, तो हम उससे बदतमीज़ी से बोल देते हैं। तो आप देखो ना, आपने खुद के तो ऐसा बोल के आपने उसको नीचा दिखाया कि तू यहाँ ज़मीन में बैठ, मैं अगर तूने सोफ़े पे बैठोगे तो तुम सोफ़े पे नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम सोफ़े पे बैठने के हकदार नहीं हो। तो ये चीज़ बातें भगवान जी को बुरी लगती है, क्योंकि भगवान जी ने तो इंसान को एक जैसा बना के भेजा है। ये ना कि मना करो, आशा जी को जगह बोलो, फ़ोन ना करें। बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सॉरी बीच बीच में डिस्टर्ब होने के लिए। मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो मेरा सत्संग यही है कि मैं गुरुजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, इतना ही जानती हूँ कि गुरुजी डुगरी से जुड़े हुए हैं। और अब और आगे मुझे मेरी सिस्टर को बहुत पता है। मेरी सिस्टर को तो ऐसा लगता है कि सारी बातें पता है। मुझे पता है 7 जुलाई को उनका बर्थडे आता है, हम भी सेलिब्रेट करते हैं, सबको उसको बहुत कुछ पता है। मैं सत्संग करते करते बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, बोल कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी, सब सत्संग से माफ़ी चाहती हूँ मैं। और बस यही था मेरा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर किया सबके सामने। और नेक्स्ट टाइम चाहूँगी कि जो भी मैं आगे नेक्स्ट जो भी सत्संग मैं करना चाहूँगी, वो पहली बार तो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलती की है, क्या नहीं किया, क्या बोला क्या नहीं बोला, मुझे कुछ नहीं पता। गुरुजी जो बुलवा रहे हैं वो बोल रही हूँ, जो मुझे खुद को फील होते जा रहा है बोलती जा रही हूँ। मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे बोलना क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट टाइम सोचूंगी क्या बोलना क्या नहीं है। तो बस यही था कि जो मेरे साथ है, और जो ये बात मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि जो गुरुजी को ये कहते हैं कि नहीं गुरुजी नहीं है और ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो मैंने यही कहा कि जो भी घरों में होते हैं और जो हम जैसे बिहेव करते हैं वो सारे हमारे खुद के कर्म हैं, जो हमें खुद के कर्म अच्छे रखने चाहिए। तो गुरुजी हमारे सामने हैं, हमारे आसपास हैं। आप मन की आंखों से देखो तो हमारे पास हैं। और बहुत सारे जो हैं, मतलब जो भी पेशेंट्स हैं और जो प्रॉब्लम्स में हैं, जो आज मेरे को देख रहे हैं, जो मुझसे मेरा सत्संग सुन रहे हैं, तो वो इतना मुझ पे यकीन करें या फिर गुरुजी पे करें, मुझ पे क्या करें, गुरुजी पे करें। मैं तो सिर्फ गुरुजी की बातें आगे बताना चाह रही हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम में है तो सच्चे दिल से एक बारी गुरुजी को मानो, उनसे गुरुजी का जल उन तक पहुँचाने की कोशिश करो। अगर कोई पेशेंट है या फिर किसी के घर में भी कुछ, लेकिन मैं इतना चाहूँगी जो गुरुजी के सत्संग से जुड़े हुए हैं, वो संगत है, जितनी संगत है वो तो गुरुजी को सब जानती हैं कि जो भी है, हम जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गुरुजी को हम याद करेंगे तो गुरुजी उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। लेकिन आज अगर मुझे कोई भी सुन रहे हैं तो मेरा उनसे ये विनती है कि वो भी गुरुजी के बारे में एक बार करके देखें, और कोई भी प्रॉब्लम्स है उनसे शेयर करके देखें, और अपने आप को उनके सामने सारी अपनी प्रॉब्लम्स ऐसा लगेगा कि आप खुद बात करें, उनको मान के देखें एक बारी,
और उनके स्वरूप होते हैं वो अगर आपके पास नहीं है छतरपुर मंदिर से, तो मुझे तो वहाँ से मिले हुए हैं, लेकिन जिनको नहीं मिले हैं वो मार्केट्स में मिलते हैं, उनसे परचेज कर सकते हो, करके आप अपने पास रख सकते हो, और रखने के बाद आप उनकी ब्लेसिंग ले सकते हो। मेरे को तो गुरुजी ने सिर्फ एक ही सेवा दी है कि आप हर किसी को बताओ, कोई प्रॉब्लम्स में हो तो मेरे साथ यही होता है कि मैं हर किसी को बताती रहती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो कि आप गुरुजी के पास चले जाओ, गुरुजी के पास चले जाओ। और जिसको भी बोलती हूँ उनके साथ बहुत अच्छा होता है। मेरी मासी है, वो आई थिंक भटिंडा में रहती हैं, मम्मी के पंजाब में रहती हैं। तो मेरी मम्मी से उनकी बहुत अच्छी बातचीत रहती है। तो उनकी बहुत प्रॉब्लम थी, उनके घुटनों में बहुत मैं दूसरा सत्संग ये शेयर कर रही हूँ, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम्स रहती थी। तो मेरी मम्मी ने उनको बताया, तो कह रहे कि मुझे तो नहीं पता ये वो, मुझे तो गुरुजी के बारे में कुछ, जबकि हालांकि वो पंजाब में रहती है फिर भी उनको नहीं पता गुरुजी के बारे में। फिर मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा तू ऐसे कर, तू मासी को बता दे ऐसे ऐसे करके। तो फिर मासी से बात करी, मैं कहा मासी ऐसी ऐसी आपकी प्रॉब्लम है। कह रही हाँ बेटा मेरे घुटनों में इतना पेन रहता है, ये वो है, तो तू मेरे को, मम्मी बता रही थी। तो मैंने कहा ठीक है मैं बताती हूँ आपको। तो फिर मैंने सारी बातें बताई, गुरुजी का स्वरूप की फ़ोटो जो थी मैंने व्हाट्सएप पे शेयर करी उनको। उसके बाद मैंने सारी बातें उनको, भजन वजन सारे शेयर करे उनको। तो उन्होंने गुरुजी को मानने लगी। मानने क्या मतलब, मैंने जब बताया तो वो जो भी माना होना, कुछ दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो मम्मी को फ़ोन करके कह रही हैं कि बहन जी तुमने तो मुझे क्या बता दिया, मेरे तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई, ये वो। तो मुझे एक नहीं, मेरे साथ तो इतने सारे मतलब इतनी सारे मेरे साथ ये हो चुके हैं कि मैं किसी को भी कुछ बताती हूँ, उसको मुझे जो रिप्लाई मिलता है तो वो यही मिलता है कि वो ठीक हो गया, सब अच्छे हो गए। तो मैं क्या बताऊँ गुरुजी के बारे में, मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए कि मैं कैसे बताऊँ कि हाँ गुरुजी कैसे हैं और क्या है, मैं बता नहीं सकती। और तो उनकी तबीयत भी ठीक हो गई, अब वो भी मानने लगी हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुरु। मेरी मम्मी 70 ईयर्स ओल्ड है, तो वो भी, पहले मम्मी भी नहीं जानती थी कुछ भी, तो मेरी मम्मी भी बहुत, हाँ मेरे पापा हैं अभी थोड़े, मेरे पापा इतना नहीं मानते हैं उनको। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, अभी लगी हुई हूँ। अब गुरुजी की मेहर होगी तो मैं जानती हूँ कि मैं पापा को भी अभी इस टाइम पे ले आऊँगी कि हाँ मेरे पापा भी मानने लगेंगे, और उनको भी मैं इस रास्ते पे। एक सिस्टर है वो भी मानती है लेकिन उनके हस्बैंड नहीं मानते। तो मैं चाह रही हूँ कि मेरा सत्संग सुनने के बाद, जो भी मैंने आज शेयर किया है अपना, तो मेरे सत्संग सुनने के बाद आप लोग भी गुरुजी पे इतना उनको मानो, उनके एक बार उनके मंदिर जाओ, वहाँ पे जाके आपको खुद को लगेगा कि हाँ हम कैसी जगह आ गए। मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम गई वहाँ पे, तो मुझे मतलब वहाँ पे ये है कि सबको आंटी बोलते हैं, और पहले जल प्रसाद, उसके बाद चाय प्रसाद, मतलब ये सब लेने के बाद हम वहाँ बैठे रहे। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, काफ़ी देर तक बैठे रहे। मैं बहुत टेंशन में थी, और मेरे हस्बैंड भी। लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद मुझे इतना अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड कहते मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे जाना है। लेकिन वही था कि इतना टाइम है, ट्रैफिक भी हो जाएगा और हमें जाना है, घर भी जाना है, तो हमें फिर उसके बाद तो मैं हमेशा, मेरा आना जाना लगा रहता है। अगर हस्बैंड के पास टाइम ना हो तो मेरा अपना एक ग्रुप है, हम आपस में मिलके चले जाते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेते हैं और फिर चले जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके। और मम्मा को भी लेके गई हूँ, सिस्टर ने, मतलब मेरी फैमिली में तो सब बस गुरुजी 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 करते हैं। लेकिन हाँ ये है कि ये नहीं कि गुरुजी आप हर भगवान को मानिए, साथ में ये नहीं कि आप गुरुजी को मान रहे हो तो आप किसी और को, क्योंकि सारे जो हैं, जो सिर्फ उन्हीं का सारा रूप है। और मैंने 1-2 सत्संग अपने घर में भी कराए हुए हैं, और तो वो भी मैंने कभी मतलब अचानक से ही सब कुछ हुआ कि मैंने बस सोचा कि मुझे घर में सत्संग कराना है, और 1 दिन की बात थी, और 1 दिन के अंदर सारा कुछ मतलब अरेंज हो गया। और मुझे खुद को भी नहीं पता था कि कैसे, बस मैंने सोचा कि मुझे गुरुजी का सत्संग कराना है। और दूसरे दिन मैंने आज सोचा, दूसरे दिन मैंने अपनी देवरानी है, वो करती है, का ग्रुप है, मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी का सत्संग कराना है मुझे। तब भी मुझे कुछ पता नहीं था उस समय भी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, तो 1 दिन में तो नहीं हो सकता। मैंने कहा ऐसा, मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और 6 अगस्त को, और मुझे गुरुजी का सत्संग कराना है। तो वो कहने लगी ऐसा है दीदी, इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं ना बात करके देखती हूँ।
मैंने कहा ठीक है तुम बात करके देख लो अगर हो जाता है। उनका फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि 8 बजे फ़ोन आया। मैंने उसको करीब 5 बजे के टाइम फ़ोन करा, 8 बजे फ़ोन आया कि सारा कुछ इंतज़ाम हो गया है और कल तू सारी तैयारी कर ले और कल तेरे घर में सत्संग होगा। मैं हैरान, मैंने कहा अरे आज तो भी तो मना करा इन्होंने। फिर रात के 9 बजे वो आई और आने के बाद उसने सारा सब कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे होगा, ये होगा, स्वरूप ऐसे होगा, यहाँ ऐसे रखना, यहाँ ऐसे करना, सारा कुछ बताया। और आपको जिसको बुलाना है, 2-4 फ्रेंड्स को बुलाना है, जिसको भी बुलाना है आप बुला सकते हो। इस तरह से मिलके वो खुद भी आई, हमने सबने मिलके सत्संग किया, इतना अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मेरे घर में हुआ था और एक दिन क्या, हाँ लेकिन एक जिस दिन मेरी इससे फाइनल बात हुई कि सत्संग करना है, तो उस दिन जैसे कल मॉर्निंग में सत्संग होना है, तो रात को जब मैं सोई तो मुझे ऐसा लगा कोई वाइट कपड़े में एक बाबा जी टाइप्स मतलब थे और आए, और इतने सारे फूल थे जो मतलब मेरे ऊपर और मेरे घर में ऐसे गिरा रहे हैं। मैंने देखा इतनी फूलों की बारिश हो रही है। सुबह मैंने उठ के देखा, मैंने कहा मैंने बड़ा अच्छा सपना देखा कि इतना फूलों की बारिश हो रही है और पूरे घर में फूल ही फूल बिखरे हुए हैं। दूसरे दिन मेरे घर में सत्संग था और इतने कम टाइम में, मतलब मैं सोच नहीं सकती थी, लोग हफ्ता हफ्ता टाइम लेते हैं और एक दिन के अंदर कैसे हो गया, क्योंकि शायद मुझे खुद को नहीं समझ में आया कि कैसे इतना जल्दी हो गया। तब से मैं तो गुरुजी को बहुत मानती हूँ। मैं बस गुरुजी को यही सोचती हूँ कि शायद गुरुजी अपने आप ही चल के आएंगे, आपके पास आएंगे, आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अपने मन को बहुत अच्छा रखो। अपना मन में जैसे किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचना। आप अभी सब कुछ कर रहे हो अच्छा अच्छा और मन में किसी के लिए गलत सोच रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता कि गुरुजी आपके पास आएंगे और गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे। मेरे हिसाब से तो यही, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बाकी सत्संग के बारे में तो मैं नहीं जानती। अभी ये मेरी छोटी सी जर्नी थी जो मैंने इतने कम टाइम में, मेरे को 2 साल में मैंने ये 3-4 सत्संग आपको मतलब जो भी मैंने अभी शेयर किए, जो भी मैंने बताया कैसे थे, ये सब मेरे पर्सनल अभी सारे हाल की बात है। अभी 10 डेज़ पहले वाला भी मैंने बताया आपको कि इस तरह से उनको मतलब वो बिल्कुल मौत के मुंह से बाहर आई हैं। वो गुरुजी को बहुत मानती थी और मैं क्या बताऊँ, मैं तो अब मतलब बता ही नहीं सकती और मैं बोल ही नहीं सकती गुरुजी के बारे में। और भी बस बाकी लोगों से यही कहूँगी कि जो लोग भी हैं वो अपने एक बार जाओ, मंदिर जाइए, उसको देखिए वो आपको कौन सी सेवा देते हैं। मेरे को तो गुरुजी ने बस जय गुरुजी एक ही सेवा दे रखी है कि बस तूने बस हर किसी को बताना है कि अगर कोई परेशान है तो वो मेरे पास ज़रूर फ़ोन, और मैं बता देती हूँ। और सच में ऐसा होता है कि वो गुरुजी उनको इतना ब्लेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप महान हो। आप जो भी करते हो पता नहीं कैसे कहाँ से करते हो, मुझे खुद समझ नहीं आता कि कैसे आप सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को शुक्राना, सारी संगत को नमस्कार मेरा। अगर मैंने कुछ मतलब पहली फर्स्ट टाइम किया है, कुछ गलत हुआ हो तो सारी संगत से माफ़ी चाहती हूँ और नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि अच्छा हो। लेकिन जो भी मैंने ये अभी अपना सत्संग बोला वो सब मेरा अपना पर्सनल अभी आप बीती है मेरी एक तरह से। तो गुरुजी हैं और यही हैं, सबको ब्लेस करते हैं और बस आपको उसके अंदर तक जाना होगा। आपको अंदर जाके उनको जानना होगा कि वो आप किस तरह से उनको अपने पास बुला सकते हो और आपके कैसे कर्म है जो आपके पास वो आएंगे। जैसे मैंने छोटी छोटी बातें बताई कि मुझे डॉगी पसंद नहीं था, अब वो डॉगी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ तक कि यहाँ के नहीं, बाहर के सारे स्ट्रीट डॉग, मैं कहीं भी चले जाऊँ मुझे लगता है वो जो बोल रहे हैं वो मुझे समझ आ रहा है, वो क्या कह रहे हैं। कभी ऐसा था कि मैं इतना डरती थी। और तो आप एक बार देखो कि भगवान जी हर तरफ है, आपके अंदर ही है, लेकिन वो आपको ढूंढने की ज़रूरत है कि आप कैसे ढूंढ सकते हैं उसको, किस तरह से आपको लेके आना है उनको, कैसे आपको मतलब उनको पाना है। ऐसी मेरी सिस्टर लखनऊ में रहती है, वो डिप्रेशन में थी, कहीं डॉक्टर भी नहीं इलाज कर पाए जो भी है। जब से उन्होंने गुरुजी को माना, इतनी बड़ी बात है कि वो बच्ची जो भी है इतना परेशान रहती थी, कभी भी किसी को भी फ़ोन पे कुछ बोल देना, मम्मा को बोल देना, सिस्टर्स को कुछ भी बोल देना, बाद में बहुत रियलाइज़ करती थी मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने वैसे। लेकिन जब से उसने गुरुजी को माना है तो गुरुजी ने, मुझे लगता है सारे डॉक्टर्स अब बेफेल हैं उसके सामने। गुरुजी ने पूरा उनको संभाला हुआ है, सारा कुछ उन्होंने, गुरुजी ने मतलब उनको हमेशा उसको सब संभाल, मुझे लगता है कि जब मुझे बोलती तो मैं तो कहती हूँ कि गुरुजी ने तुझे संभाल रखा है अब तो,
बिल्कुल जब भी फ़ोन में बता देगी कि गुरुजी ने संभाला, वरना वो अभी भी बच्चों वाली हरकतें करती थी, कुछ समझ नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किसी को भी कुछ बोल देना। लेकिन अब मम्मा भी कहती है नहीं, अब तो उसके अंदर बहुत ही है। तो इतनी बड़ी बात है कि हाँ, ये कि वो बोल जाती है लेकिन मन में उसके कभी कुछ नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं बार बार अपने सत्संग में यही कहूँगी कि मन में नहीं रहने का मतलब, जिस आप, मेरा कहने का मतलब कि मन में अगर कोई बहुत अच्छा आप रखते हो, किसी के लिए बुराई नहीं करते कुछ है, तो गुरुजी आपके पास खुद चल के आएंगे और आपको खुद भी दिखेंगे। आप एक बार ये मतलब ये करके देखो कि आपके पास खुद गुरुजी चल के आएंगे और आपको खुद दिखाई देंगे। आप जो कहोगे कि नहीं हमारे साथ तो अच्छा नहीं हो रहा, हमारे साथ तो अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। और गुरुजी आपके पास चल के आते हैं, आपको ब्लेस करते हैं, आपको किसी न किसी रूप में सेवा देंगे वो। तो मेरे को तो सिर्फ ये सेवा मिली हुई है और मैं गुरुजी से यही चाहूँगी कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे ऐसी सी सेवा देते रहना ताकि मैं आगे भी लोगों को बताती रहूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं, जैसे पेशेंट के बारे में मैंने अभी बताया कि जिनके इलाज करने के लिए भी कोई नहीं होता, जिनके पास मनी पावर नहीं है, कुछ नहीं है। तो गुरुजी ऐसे लोगों को तो बिल्कुल उनके मतलब हमेशा उनको ब्लेस करते रहना, उनकी हमेशा हेल्प करना जो नहीं कर सकते। और बाकी तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप जो भी है मैं कहूँगी, मेरे कहना ये है कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, कहना ये है कि गुरुजी को तो मैं बहुत मानती हूँ, लेकिन उनसे पहले माफ़ी चाहूँगी, मैं अपने माँ बाप को पहले ज़्यादा मानती हूँ, उसके बाद मैं गुरुजी को मानूँगी। क्योंकि मुझे बार बार यही कहूँगी सबसे कि पहले आप अपने पेरेंट्स को देखो, क्योंकि भगवान जो है उनके अंदर ही है। और जो लोग ऐसा करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं, तो वो आप मंदिर में ना भी जाओ ना तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप घर में बैठ के पूजा करो। घर एक मंदिर है। सबसे पहले आप अपना घर देखो, सबसे फर्स्ट है कि आपके घर में ही सब कुछ है, सब कुछ है। लोग बाहर ढूंढते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो गुरुजी भी चल के आएंगे आपके पास, सब कुछ अच्छा हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कुछ गलत कहा हो तो फिर से एक बार क्षमा चाहूँगी मैं। बाकी सारी मतलब जो भी संगत मुझे देख रही है, सबसे अगर मैंने कुछ गलत कहा होगा तो सबसे क्षमा चाहती हूँ कि मुझसे कुछ गलती हो गई हो। नेक्स्ट टाइम चाहूँगी अच्छा जो भी हो, बस जो भी हुआ जल्दी में हुआ। और सभी संगत को शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे छोटे से गुरुजी, मैंने यहाँ बस मैं यहाँ पूजा करती हूँ, बहुत बड़ी पूजा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन ये है कि मैं अपने दिल में गुरुजी को हर टाइम याद करती हूँ। जो भी बात होती थी बोलती रहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को नमस्कार मेरी।